अब माता शबरी जब उनके विवाह की तैयारी होने लगी, वो तो आदिवासी थी, भील थी। उनमें तो ये कंपल्सरी है, जायज़ है कि उनमें इस तरह का भोजन बनता है। तो अब उन्होंने क्या किया उसमें कि उनके पिता वहाँ के भीलों के राजा थे वो। जब उन्होंने देखा कि भाई तैयारी हो रही है विवाह की और उसमें इतने सारे बकरे लाए गए, तब वो बाहर निकली और जो राजा के मंत्री थे तो माँ सबरी ने पूछा कि ये सब बकरे क्यों आए? तो उन्होंने कहा कि आपका जो विवाह है उसमें सारे बकरे कटेंगे। अब माता शबरी ने सोचा कि मेरे विवाह में इतने लोगों की इतनी जानें जाएँगी और उसके बाद मेरा विवाह संपन्न होगा, ऐसा विवाह तो मैं करना ही नहीं चाहती हूँ। उन्होंने उसलिए क्या किया, रातों-रात उन्होंने सोचा कि अब मैं क्या ऐसा करूँ कि मैं यहाँ से कहीं बाहर जाऊँ। उन्होंने बस सुबह के 4 बजे का उन्होंने टाइम देखा और वो निकल पड़ी जंगल की तरफ और जब वो निकल पड़ी, तो चलते-चलते वो पंपापुर पहुँच गईं। पहुँच गई, अब क्या करें? तो वहाँ वो ऋषि के आश्रम में पहुँची। अब वो पहुंची, वो थी आदिवासी भील जंगली, वो डरती थी कि भाई ये संत है, साधु हैं, ये हमारा छुआ ना अन्न ग्रहण करेंगे ना जल ग्रहण करेंगे, अब मैं करूं तो क्या करूं। तो उन्होंने बस क्या काम चालू किया, गुरु के यहाँ उन्होंने सिर्फ सुबह 4 बजे वहां झाड़ू बुहारू कर देती थी, वहां उनके वहां लीप देती थी, पूजा के लिए फूल तोड़ के रख देती थी, पानी रख देती थी। अब उन्होंने समझा कि मेरे जो शिष्य हैं वो सब करके जाते होंगे, लेकिन शिष्य तो कोई कुछ करते ही नहीं थे। जब एक दिन सब बात निकली कौन करता है, कौन करता है? तो उनके शिष्यों ने बोला नहीं गुरुजी हम नहीं करते, नहीं गुरुजी हम नहीं करते। तो बोले ये करता कौन है फिर ये सारी सेवाएँ इतने टाइम से? तो गुरु ने सोचा कि अब उन्होंने सोचा महात्मा जी ने कि आज मैं देखूंगा क्या है। वो सुबह से 3 बजे से बैठे और जैसे माँ सबरी आई, झाड़ू निकाली, पानी डाला, ये सब किया, वो आके खड़े हो गए। बोले माता आप कौन? तो वो डर गई कि क्या पता मुझे अपने आश्रम से निकाल ना दे। बोले कुछ नहीं है, मैं आपके यहाँ सेवा करती हूँ और मैं यहीं आपके यहाँ रहना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा इस तरह से क्यों रह रही हो? आप यहाँ आओ, यहाँ रहो। उन्होंने अपनी सारी कहानी बताई कि ऐसा-ऐसा हुआ इसके लिए। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप आश्रम में रहो, अंदर रहो और सेवा करो और राम आएँगे एक दिन। अब उन्होंने उनको दीक्षा दे दी और उन्होंने कह दिया कि राम आएँगे। ये शब्द उन्होंने कह दिया। अब सिर्फ इतना छोटा-सा शब्द के लिए सबरी की आप समझ सकते हो कि पहले के लोगों में कितनी जल्दी शादियाँ हो जाती थी। सबरी ने उस गुरु के वचन को मानते सबरी ने पूरा जीवन व्यतीत कर दिया और वो इतनी बूढ़ी हो गई जीवन भर के लिए। उनके गुरु के रहते भी वही सेवा करती रही। उनके गुरुजी चले गए, बस आश्रम में माता सबरी पंपापुर में अकेली रहती रही, रहते-रहते अब ऐसा आ गया कि अब सबरी के भी जाने का टाइम आने लगा। उनको लगने लगा कि अब मुझे शायद राम नहीं मिलेंगे, अब मैं क्या करूँगी? वो रोज़ सुबह उठती थी, उठने के बाद झाड़ू निकालना, फूल लाना, जल लाना, आज मेरे राम आएँगे, आज मेरे राम आएँगे। ऐसा प्रयत्न प्रयत्न हमें दृढ़ भरोसा होना चाहिए गुरु के वचनों पे और परमात्मा पे। मैं आपको सिर्फ़ इसमें ये बताना चाहती हूँ कि हमारा विश्वास अटल होना चाहिए। ऐसा करते-करते एक दिन ऐसी कृपा हुई राम की कि जिस दिन राम आए, उस दिन माता सबरी ने ना तो फूल तोड़ के रखे, ना उन्होंने बेर रखा और ना उन्होंने कुछ किया। क्यों? कि उनकी तबीयत सही नहीं थी, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि अब मैं शायद मेरा अंतिम समय आ रहा है, मुझे राम नहीं मिलेंगे और भगवान अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते, ये हमें भरोसा होना चाहिए। अब भगवान राम आ गए, उन्होंने कहा भामिनी, तो वो देखे कि भामिनी मतलब मुझे इतनी सुंदरता, भामिनी का मतलब होता है सुंदर। तो वो कहने लगे, तो भगवान ने कहा कि मानव एक भगति कर नाता, मैं किसी के रूप के सौंदर्य की सुंदरता पे नहीं मरता हूँ। जो मेरा भक्त होता है, अटल भक्त होता है मेरा, मैं उसका मन, वचन और कर्म देखता हूँ कि वो किस मन से, किस भाव से मेरी सेवा करता है। अब जैसे वो देखे कि आए तो माता सबरी गंगा की तरफ भग रही हैं वहां
कि मैं जल लेके आऊं। अब एक तरफ वो सोच रही है कि मैं फूल तोड़ के लाऊं तो प्रभु के लिए माला बनाऊं, एक तरफ सोच रही है कि मैं बेर लेके आऊं तो प्रभु को खिलाऊं। अब मैं क्या करूं, तीनों चीज मेरे पास उपलब्ध नहीं है। तो भगवान राम ने कहा, बस आप मेरे पास बैठिए। तो वो जल्दी जल्दी गई और जंगल तो था ही, एक बेर का पेड़ था और वो बेर के पेड़ में खट्टे बेर लगे थे और वो जल्दी जल्दी जो भी उन्हें मिले वो तोड़ के लेके आई। और उसी बात पे माँ सबरी भगवान राम के पास बैठी है टोकरी लेके, और वो अपने मुंह में बेरों को चख रही हैं और राम को दे रहे। क्यों चख रही हैं? कि मैं फटाफट रोज वो बेरों को साफ करके सुरक्षित करके रखती थी कि आज मेरे राम आएंगे मैं दूंगी। जिस दिन राम आए उस दिन उनके पास कुछ नहीं था, तो उन्होंने उन बेरों को मुंह से चखती थी और भगवान राम को देती थी, चखती थी और भगवान राम को देती थी। लेकिन उनमें भाव था, प्रेम था, भक्ति था, इसलिए राम बार बार उनको बड़े प्रेम से, बड़े शौक से मेरे प्रभु ग्रहण कर रहे थे। लेकिन जब वही बेर लक्ष्मण जी को दिए जाते थे, वो तो शेषा अवतार है, वो ले नहीं रहे थे। वो क्या करते थे कि उठा उठा के उन बेरों को एक जगह डालते जाते थे, डालते जाते। अब वो डालते डालते इतना सारा पहाड़ हो गया। वही बेर जब भगवान को संजीवनी बूटी लानी थी, वही बेर भगवान के, जो माता शबरी ने दिए थे लक्ष्मण जी को, वही बेर संजीवनी बूटी के रूप में भगवान को मिले। तो भक्त का भगवान इतना मान रखते हैं, तो हमें अपनी भक्ति पे हमेशा दृढ़ विश्वास ही रखना चाहिए कि नहीं, आज मुझे इतना भरोसा होना चाहिए कि अगर मेरे गुरु ने कहा है तो मेरा वचन सत्य होगा, मेरे राम आएंगे आएंगे आएंगे। राधे राधे।